वक्त है, क्योंकि हमारे कितने लोग को यकीन और ईमान के खुदा अपने लोगों में मौजूद है। खुदा ने अपना तख्त लगाया यहाँ पे। और यस लॉर्ड, ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो राजाओं के राजा और बादशाहों के बादशाह है। वो कोई भी बादशाह, कोई भी प्रेसिडेंट लगा लीजिए यहाँ का, किसी के बुलाए गए ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। लेकिन खुदा जो अपने वादों के सच्चे खुदा ने वादा किया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे, मैं उनमें मौजूद होऊंगा। और खुदा ने अपना तख्त यहाँ पे लगाया, खुदा के फरिश्ते यहाँ पे मौजूद है। और जहाँ जहाँ हमारे यीशु होते हैं, वहाँ वहाँ कोई ना कोई अजीब और बड़ा और कमाल का काम हो जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमें कैसे पता है कि किसी में जीवन होता है, किसी में जान होती है? अगर कोई बेबी जी है, कोई बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, जन्म लिया है, तो वो हिलेगा, वो रोएगा, कोई ना कोई आवाज करेगा, तो पता चलेगा कि उसमें जीवन है, वो ठीक है। जो भी कोई बड़ा है, जब तक वो बोलेगा या कोई इशारे करेगा या किसी को हाथ लगाएगा, तो आपको पता होगा कि वो जीवित है, वो जिंदा है। उसी तरह से जो हमारा खुदा जो इस जगह पे मौजूद है, और वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदावंद है। वो अपने वादे के मुताबिक 30वें दिन मोटों में से उसी तरह से वो आज यहाँ पे मौजूद है अपने तख्त के साथ। किसी को तो वो कोई इशारा करने को है, किसी के साथ तो वो आज बात करने जा रहे हैं, किसी को तो वो झुके चका करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? ओह यस लॉर्ड, आज खुदावंद एक पर्सनल एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं आपके साथ। ओह यस लॉर्ड, किसी को तो खुदावंद छूने जा रहे हैं। ओह यस लॉर्ड, किसी तो खुदावंद बात करने जा रहे हैं। ओह यस लॉर्ड, तैयार कर दीजिए, तैयार कर दीजिए अपने दिल को, अपनी जान को, अपने रूह को, अपने कानों को तैयार कर दीजिए। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि आज के वचन के द्वारा हमारा जीवन बदलने वाला है। आज का कलाम, ओ तेरा कलाम ज़माने में एक खुदावंद का असर दिखा दे रहा, जिस भी रूप में आया। और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह आज आपका कलाम हमारी जिंदगियों में एक बहुत ही बड़ा और अजीब काम करने जा रहा है, जो आपने देखा ना, कानों ने सुना ना, कभी भी किसी जो मेरे ख्यालों में भी नहीं आया। खुदावंद मुझे एक ऐसी गवाही देने जा रहे हैं, एक ऐसी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं आज के कलाम के जरिए से, आज के वचन के जरिए से। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आज के कलाम के लिए खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं। और कोई भी शैतानी ताकत हमारे इस बीच को, जो सीधा आसमान से आप हमारी जिंदगी में बोले जा रहे हैं, कोई भी शैतानी ताकत इसे चुरा के न लेके जाने पाए। ये 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेकर आने वाली हो। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे घराने के लिए बरकत का बारिश बनने वाले। और यस लॉर्ड, हालेलुया। हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि सब कुछ मांग कर पा लेते हैं आपके पहले बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। मेरे नाम खुदा यीशु मसीह के वसीला से, खुदा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। मेरे साथ खुदा के वचन में जाएंगे। मत्ती की इंजील उसका 8 बाब। उसकी 26 आयत में से कितने लोग चाहते हैं कि वो खुदा की वर्शिप करें? कितने लोग चाहते हैं कि वो वर्शिप करें? हालेलुया। सब चाहते हैं जितने हाथ उठें उतनी बाइबलें भी उठनी चाहिए। कितने कितने लोग चाहते हैं खुदा की वर्शिप करें? अब पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 8 बाब उसकी 26 आयत में से उसने उनसे कहा ऐ कम एहताबो, मेरे 8 बाब की 26 आयत से 25 में से शुरू कीजिएगा, 24 में से शुरू कर लीजिए। और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। कश्ती में एक ऐसा बड़ा तूफान आ गया, समंदर में ऐसा तूफान आ गया है कि वो कश्ती के अंदर पानी आता जा रहा है। सारे घबराए हुए हैं। और क्या था जी? क्या लिखा है? क्या लिखा है? वो
सोया हो। अब जितनों ने वर्शिप करनी है कुछ ऐसी करनी है जो रूह और सच्चाई के साथ करनी है। रूह के साथ इस तरह से कि आप खुदा के आत्मा के साथ रूह के साथ जुड़े हुए हैं, और सच्चाई में इस तरह से कि आपने जागते रहना है ताकि आप खुदा के कलाम को सुनने वाले हो। अगर आप जागते हुए नहीं सुनेंगे तो शैतान कभी भी आके जो बीज बोया जा रहा है उसे उठाकर चुरा ले जाएगा। क्या फायदा आपने इतनी तैयारी करके टाइम निकाल के खुदा के दर पे आए और आप उसके कलाम को ही रिसीव ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और उन्होंने दोबारा से पिछली आयत को पढ़िएगा मेरे साथ, प्लीज से तैयार रहे। और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई। और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आ गया है कि कश्ती क्या हुई है जी? लहरों में छुप गई है। वो चीज जिसे पानियों के ऊपर ठहरा रहने के लिए बनाया गया है वो पानियों में क्या हो गई जी? छुप गई है। कई बार हम अपने जीवन में कोई ऐसी सारी चीजें होती है जिनका बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन है। आपकी जॉब का जो फंक्शन है वो ये है कि महीने के आखिर में आपको बड़ी रकम आपकी पॉकेट में मिल जानी चाहिए। आपके बिजनेस का ये फंक्शन है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है, जितना भी लगाया है, उसका रिटर्न आपको वापस आना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस फंक्शन के लिए हमने उस चीज को बनाया है वही चीज अपने आसपास के माहौल में डूबी चली जाती है, खिल जाती है। और ऐसे में क्या होता है जी? और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। सोता था। आज भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं और आप परेशान हुए जा रहे हैं क्योंकि जो आपने सोचा था, आपने तो अच्छा सोचा था कि मैंने कश्ती ली है, आराम से सफर कट जाएगा, मैंने अपनी जॉब शुरू की है, आराम से जो भी बिल्स वगैरह है मेरा खर्चा पूरा हो जाएगा, मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरा जो भी कर्जा था वो मैं धीरे धीरे करके उतार दूंगा, अभी मैंने इलाज शुरू किया है तो मेरी जो बीमारी है मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपने कोई ना कोई प्लानिंग करके कोई स्टेप उठाया है, लेकिन आपने वो जो स्टेप उठाया है, वो जो सीढ़ी है वो हिल रही है इस वक्त, वो स्टेबल नहीं है। आपने सोच तो बिल्कुल ठीक रखी है, आपने सोचा था कि हम आगे जाएंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे अपने घर परिवार के लिए, आपने सोचा था कि हम शादी करेंगे और हमारे परिवार में सुख चैन शांति हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, ब्लेसिंग आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वो जो सोच थी वो टकमका रही है। और ऐसे में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह सो रहे थे। जैसे कि बाइबल में लिखा है एक दूसरे वाक्य में कि एक बेटी थी, उसके लिए उसके जो पिताजी थे खुदा यीशु मसीह को बुलाने गए ताकि उसे शिफा मिल सके, और रास्ते में किसी ने कहा कि आपकी बेटी मर गई है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये मरी नहीं है, ये तो सो रही है। उसी तरह से एक ऐसा वक्त आ गया था कि जब खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे, उन्होंने सोचा कि हम तो होसाना करके यरूशलेम में जिसे लेकर आए थे वो तो सूली पे सो गए हैं, वो तो अभी कब्र में सो रहे हैं। हमने तो जिसे यहूदियों का बादशाह समझा था, हमने सोच समझ के जिस चीज पे, जिस बात पे ईमान ले आए थे, वो तूफानों से छुप गई है। मेरा ईमान भी तूफानों से छुप गया है। ऐसा नहीं है कि मैं ईमान नहीं लाया था, ऐसा नहीं है कि मैंने मौजे नहीं देखे थे, ऐसा नहीं है कि मैंने गवाही को रिसीव नहीं किया था, लेकिन इस वक्त मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा जो ईमान है वो तूफानों में, लहरों में छुप गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि खुदा यीशु मसीह सो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। ऐ खुदावंद हमें बचा ले,
हम हलाक हुए जाते हैं। हलाक हुए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, खुदा डरते क्यों यीशु मसीह ने कहा, किससे? कितने लोग समझते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह के चेले हैं, खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह आ चुके आपको सिखाना चाहते हैं, आज भी वो आपको जीवन की बातें बताना चाहते हैं। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, ये किससे? मैं खुदावंद मैं सुनता हूँ, तेरा बंदा तेरी बंदी हाजिर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपसे कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं खुदावंद आपसे? ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? एक कम एतकादो, डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? एक कम विश्वास रखने वालों, एक कमजोर विश्वास रखने वालों, तुम अपने साथ वाले से कहिए, तुम डरते क्यों हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम किसी से तो बात कर रहे हैं आज कि आप डर क्यों रहे हैं? आप इस तूफान से, आप इस मुश्किल से डर क्यों रहे हैं? आगे बढ़ते हुए उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। हालेलुया। सबसे पहली बात तो ये, खुदावंद आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं आज शाम कि आपका ईमान किधर चला गया? तूफान देख के, तूफान देख के, लहरों को देख के आपका ईमान कहाँ चला गया? आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बीमारी से शिफा नहीं मिल पा रही, आपको ऐसा लग रहा है कि जिस मकसद से आप निकले थे, क्योंकि जो शागिर्द थे वो किसी न किसी मकसद से निकले थे कश्ती पे, वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है, तूफानों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। खुदावंद आपसे पूछ रहे हैं, एक तो बहुत ही शर्म की बात है कि खुदावंद कह रहे हैं कि हमारा ईमान कम है, हमारा ईमान थोड़ा है, ऊपर से हमें डांट पड़ गई है क्योंकि खुदावंद कह रहे हैं कि डरते क्यों हो? पाया हुआ है आपका जो रोना है खुदावंद के सामने, जो आप अपनी दुआओं में खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के बजाय आप रोना लेकर आ जाते हैं, आप रोते जा रहे हैं कि ये तूफान, हम तो हलाक हो जाते हैं, हमारा क्या होगा, हमारी कश्ती डूबती जा रही है। साथ वाले से पूछिए, काता रोना पाया हुआ है? किस चीज का, किस चीज का? साथ वाले से पूछिए, यति। अब साथ वाले से पूछिए, यति परेशान। हालेलुया, हालेलुया। किस चीज से? खुदावंद यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं, यति परेशान, मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, क्यों? और अगला स्टेप क्या उठाया है खुदावंद यीशु मसीह ने? जितने भी कलीसिया के लोग हैं जवाब देंगे, सबने बाइबल्स पकड़ी हुई है। क्या कहा है खुदावंद यीशु मसीह ने? क्या किया है? हाँ जी, तब उसने उठकर कलीसिया बोलेगी। हाँ जी, बड़ा चैन हो गया जी। इससे पहले क्या किया जी? एक तो हमें डांट पड़ गई है थोड़ी सी, और दूसरी बात हवा और पानी को उससे भी डांट पड़ गई है। हालेलुया, हालेलुया। वो सिस्टम वो होता है जो डांटे तो डांटे, लेकिन हल भी बताए। डांट इस बात से आपको पड़ रही है कि क्या आप नहीं जानते, जैसे पास्टर जी कह रहे थे, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा रब ना सोने का है ना ही ओंगने का है? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते, इतने सालों से आप यहूदी लोग हैं, आप तो 14-15 साल की उम्र से कम में भी पूरी शरीयत को जान लेते हैं, और दाऊद के सबूरों को भी आप जान लेते हैं। क्या आपने नहीं पढ़ा है? क्या आप नहीं जानते हैं? आप जो कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने आपका जीवन बदला है, आप जो कहते हैं कि आप मसीही घराने के हैं, क्या आपने नहीं सुना कि मेरा
है। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए क्या किया जी? हमें डांट पड़ गई, तूफानों को डांट पड़ गई, और उसके बाद क्या हो गया जी? और लोग ताज्जुब करके कहने लगे। उसके बाद क्या हुआ? डांट पड़ने के बाद चैन हो गया, शांति आ गई। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, यहाँ पे माताएं भी मौजूद है और यहाँ पे पिताजी भी मौजूद है, माँ जी भी है, पापा जी भी है। एक बहुत ही प्यारी कहावत है कि हाँ जी बिल्कुल वही कहावत, लातों के नहीं मानते। जब तक डांट न पड़ जाए कानू रब बोलो, तब तक आपकी तौबा में कोई दम नहीं आता। एक हफ्ते चर्च आना है, दूसरे हफ्ते चर्च नहीं आता। आपकी कोई तौबा में दम नहीं है, आपकी कोई भी तब्दीली में दम नहीं है जब तक आपको ऊपर से। इसलिए कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं जो आपको खुद ब खुद इस चीज के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर एक घुटना और हर एक जुबान की सुही खुदावंद है। हालेलुया। चाहे वो घुटना उन लोगों का हो जो नए नए विश्वास में आए हैं, चाहे उन लोगों जो सदियों से खुदावंद है, जब तक आपका ईमान बढ़ा नहीं देते खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। शांति आ गई है। उसके बाद पढ़िएगा जी। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है, ये हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। ये किस तरह का आदमी है, ये हवा और सारी पानी चीजें इसका हुक्म मान लेती है। कभी कभी हो सकता है कि हमें समझ लिया हो, क्योंकि हमने पढ़ लिया हो कलाम से कि खुदावंद मुहैया करेगा, खुदावंद देखने वाले खुदावंद है, खुदावंद सब कुछ जानने वाले खुदावंद है। लेकिन कभी कभी आपके ईमान को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए खुदावंद आपके हर एक तूफानों को थमा देते हैं, आपके हर एक मसलों को हल कर देते हैं। आपका वो मसला जो आपका सर दर्द हुआ है, उस हर एक मसले को खुदावंद शांत कर देते हैं, उन हर एक तूफानों को। और फिर आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे खुदावंद है। बाइबल में लिखा है कि जो सलीब के आसपास लोग थे, जब खुदावंद ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, और खुदावंद इस दुनिया से अपने जिस्म से चले गए थे, तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने देख के कहा कि ये सच में एक धर्मी पुरुष था, जिसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की, और कह रहे हैं कि ये धर्मी ही होगा। ऐसा कौन है? ग्रीकी में कहते हैं जब खुश हो जाते हैं किसी से, एक दूसरे से प्योसी से रहती है, तीसरे से प्योसी से रहती है। इसे कहते हैं ये कौन है, ये कौन है, क्या ही बात है, कमाल हो, कौन है आप? ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं ये कौन है? इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतना इख्तियार। आगे बढ़ते हुए इतना इख्तियार, इतना ज्यादा इख्तियार कि मेरी जान को कोई ले नहीं सकता, मेरी जान को कोई इसलिए मैं बुद्धि से जान देता हूँ। हालेलुया। 28 में आगे बढ़ेंगे जी। जब वो उस पार गदरीलियों के मुल्क में पहुंचा, जब वो कोई तो बोले, जब वो उस पार पहुंचा, जब वो उस पार पहुंचा। अभी हम इस तरह से हैं कि कल हमने गुड फ्राइडे मनाया है। खुदावंद ने कहा तमाम हम अपने रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और खुदावंद कहाँ चले गए जी? उस पार चले गए। हालेलुया। जब वो उस पार, सोचने वाली बात यह है कि पूरी की पूरी इंसानियत इस धरती पे करीबन 4,000 साल से है, तकरीबन, और खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले आए हैं। तो सोचने को ये बात इंसान मजबूर हो जाता है कि खुदावंद जिसने सबको बनाया आए वो धरती के बीचों बीच यरूशलेम में, उन्होंने अपनी जान दी सबके गुनाहों के लिए। तो जो दुनिया के बाकी लोग थे जो पहले जी चुके थे, उनका क्या होता? इस वजह से खुदावंद
बाइबल में लिखा है। और हम अपने ईमान का इकरार जब करते हैं तो कहते हैं कि वो आग में में उतर गया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का एक वादा है बहुत ही ज्यादा मजबूत बाप अब्राहम के साथ कि खुदावन बाप अब्राहम की नस्ल को बरकत देंगे। और हम ये यकीन और ईमान रखते हैं कि जो वादे खुदावन ने बाप अब्राहम के साथ किए थे वो सारे वादे खुदावन ने हमारे साथ भी किए हैं। और उसका हर एक वादा हाँ और आमीन के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचने की बात यह है कि हम तो अभी अभी खुदावन में आए हैं, हमने अभी अभी वीडियो समझी, लेकिन वो जो हमारे इतने बड़े बुजुर्ग हैं इतने सालों से, खुदावन ने उनके लिए भी अपना लहू बहाया। खुदावन उस पार चले गए। हालेलुया, हालेलुया। उन सभी मुकद्दस लोगों के लिए जो कहते थे कि हमारी आंखें तरस गई खुदावन की निजात देखने के लिए, उन सभी लोगों के लिए और उन सभी पापियों के लिए भी जिन्होंने अपने जीवन में गुड न्यूज नहीं सुनी थी। हालेलुया। सभी लोगों के लिए खुदावन कहाँ गए जी? उस पार चले गए हैं। और क्या हुआ है जी? जब वो उस पार कदरियों के मुल्क में पहुंचा तो 2 आरपीजी में बदरूनी थी, कब्रों से निकलकर उससे मिले। अभी जो लोग कब्रों वाले हैं, जो दुष्ट आत्माएं इस तरह की हैं, फंसी हुई हैं, जो लोगों के कैद में फंसे हुए हैं, उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को देखकर पास आए और क्या कहा है उन्होंने? वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो उन्होंने चिल्ला कर कहा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? उन्होंने कहा है, ऐ खुदा के बेटे, जितनी भी रूहें हैं वो रूह को पहचान लेती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी हमने पढ़ा था कि तूफान उठा है, खुदावन यीशु मसीह आए हैं और खुदावन यीशु मसीह अभी वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपने मुंह से कोई भी बात नहीं निकाली। उन्होंने नहीं कहा कि मैं यीशु नासरी हूँ, कि मैं यीशु हूँ। उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने खुद पहचान लिया है कि खुदावन यीशु मसीह भी खुदा है। और क्या कहा है जी? वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता था। और देखो उन्होंने चिल्ला कर कहा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? हालेलुया, हालेलुया। अगर रूहों में खुदावन यीशु मसीह की रूह चली गई है तो एक तो वो रूहें हैं जो नेक रूहें हैं, जो खुदावन का इंतजार कर रही थी, कई बरसों से इंतजार कर रही थी। और कुछ रूहें ऐसी भी थी जो पापियों की थी, जो गुनाहगारों की थी, जो ऐसे लोगों की थी जो इस धरती पे गुनाह को फैलाने वाले लोग थे, जो नूह नबी के जमाने में इतने सारे पाप करने वाले लोग थे कि खुदावन खुदा को धरती पे नहीं बरसाना पड़ा। और ऐसा भी जो कितना जी 40 दिन और 40 रात बरसता रहा और इतना खतरनाक उन्हें बरसा कि नूह नबी को एक कश्ती बनानी पड़ी। और एक कश्ती सिर्फ आम कश्ती नहीं, अपने आप को बचाने के लिए, बल्कि एक ऐसी बड़ी कश्ती बनानी पड़ी कि वो साल में सभी जानवरों को, हर एक चीज को बचा सके, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा था। कभी कभी इतना ज्यादा पाप फैल जाता है कि हर एक चीज नापाक हो जाती है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे पाप करने की वजह से आदम ये धरती भी शापित हो गई है, लानती हो गई है। इतना ज्यादा पाप भर गया है कि मुझे सब कुछ नया करना होगा। हालेलुया। और वो रूहें जो है वो क्या कहते हैं खुदावन यीशु मसीह से? क्या यहाँ पे ओरिजिनल में लिखा है ते इमेन के सी, यानी कि कहाँ आप और कहाँ हम, आप और हम एक साथ एक जगह पे, हमारा और आपका क्या काम है? आगे बढ़ेंगे।
यीशु ये तो सहू हर एक जुबान इकरार करेगी। मैं आपको बता दूं कि जितने भी शैतानी ताकतें हैं वो सबसे पहले खुदा यीशु मसीह को पहचान लेती हैं। आगे बढ़ते हुए क्या हमें वक्त से पहले सजा देने आए हैं? जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया है वो है यानी कि एक ऐसी तकलीफ जिसमें मैं मर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे मौत से बदतर तकलीफ हुई जा रही है। और कई बार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे शब्दों का अपने मुंह से इल्फाज करते हैं, अपने मुंह से ऐसे इल्फाज निकालते हैं कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबत आ गई है, बहुत ज्यादा परेशानी आ गई है, इतनी ज्यादा अजियत से मेरी रूह गुजर रही है। आप खुद बहुत इन्वाइट कर लेते हैं, जबकि बाइबल में किसी भी इंसान के मुंह से ये शब्द नहीं निकला। ये शब्द निकला है तो रूह की मुंह से निकला है, और वो भी नेक रूह से नहीं, बदरूहों से निकला है, दुष्ट आत्माओं से निकला है। वो जो दुष्ट कर्म करने वाले लोग थे उनकी आत्माओं से ये बात निकली है। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए कहिएगा, उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का गौर चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूअरों के गौर में भेज दे। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। अब खुदा यीशु मसीह से इंसान नहीं मांग रहा है छुटकारे के लिए, वो बदरूहें खुद चिल्ला उठी है कि हमें सजा मत दीजिए। बदरूहें खुद जान गई है कि खुदा यीशु मसीह आए हैं तो किस काम के लिए आए हैं। बदरूहें जान गई है कि खुदा यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है तो किस काम से मौजूद है, उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। वो खुद फरियाद करने लग गई है खुदा यीशु मसीह से कि हमें सजा मत देना या हमें अजियत मत देना। खुदा ने इंसान को कभी भी अजियत के लिए नहीं बनाया है, बल्कि बाइबल में लिखा है कि खुदावन ने आपको सर बनाया है, कुछ नहीं बनाया, उड़ने के लिए बनाया है, रेंगने के लिए नहीं बनाया। पहचान लीजिए कि आप कौन है खुदावन में। और साथ में कहा है कि बदरूहें खुद चिल्ला उठी हैं कि हमें सूअरों में चलने दो। आगे बढ़िएगा। उसने उनसे कहा जाओ। वो निकल कर सूअरों के अंदर चली गई। खुदावन यीशु मसीह ने उनसे कहा खुदावन यीशु मसीह ने उनसे कहा 1.5-2 घंटे लगे बातचीत करने बैठे। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कितनी देर से है, क्या हो रहा है? नहीं, कोई नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं वेस्ट किया। आपका बदन अजियत में है और खुदावंद आपको अजियत में देखते हैं, वो बातचीत करने लग जाए आपके मुश्किल से नहीं। खुदावंद ने तूफानों को डांटा है, खुदावंद आपकी दुष्ट आत्माओं को भी हुक्म कह रहे हैं। क्या एक ही शब्द है, क्या है? खुदावंद आज आपकी सभी मुसीबतों से कह रहे हैं क्या? खुदावंद आपकी सभी बीमारियों से कह रहे हैं क्या? अभी भी एक कभी ऐसा हो रहा है कि आप अंगीकार कर रहे हैं, आप इस चीज को प्रोक्लेम कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, और आपके साथ वाले के अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो हंसी मजाक में लगी हुई है। वो ये समझ नहीं पा रही कि ये वक्त आ गया है, खुदा ने ये वक्त ठहरा दिया है कि अभी दुश्मन अब्लीस के सवालों से मैं परेशान नहीं होगा, क्योंकि एक तो मैंने अपने खुदा की डांट खा ली है। हालेलुया। दूसरा, खुदा ने मेरे तूफानों को भी डांट दिया है। मेरे जीवन में खुदा ने शांति कर दी है, और वैसी शांति नहीं जिसे मेरे साथ वाला देगा, मेरे साथ वाली देगी। ऐसी शांति नहीं है, ये वो शांति है जो हकीकी तसल्ली है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु राजा के सिंहासन से रहती है। वो यस लॉर्ड, ये वो शांति है जो इलाही शांति है, डिवाइन शांति है। हालेलुया। मुझे शांति भी दे दी है, और अभी खुदावंद मुझे कुछ बोलने भी नहीं दे रहे हैं। खुदावंद ने मुझे कुछ भी कहने नहीं दिया है। अभी जो जंग लगी है वो मेरे विश्वास से नहीं है, अभी वो खुदावंद के इख्तियार से है। और खुदावंद के लिए कलाम में लिखा है कि मौत और राल में बागी खुदावंद ने मुझे दे दी है, मेरे हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया।
आज मेरे माने आखिरी रात थी, क्योंकि दिन को सुबह सुबह तीसरे दिन खुदावन जी उठे थे। उसी तरह से आज रात आपकी दुखों की, परेशानियों की, मुसीबतों की ये आखिरी रात है, क्योंकि खुदावन ने एक ही शब्द कह दिया है। खुदावन आप सबसे कह दिया है कि खुदावन ने कह दिया है कि हालेलुया, हालेलुया। और जिस तरह से खुदावन अपने वादे के मुताबिक मौत में से तीसरे दिन फतहमंद होके खुदावन ने मौत की ताकत को तोड़ दिया था। ओ खुदावन की कब्र के सामने से पत्थर हट गया था, खुदावन की कब्र खाली हो गई थी। उसी तरह से आज आप जितने लोग यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आप सभी की जिंदगियों में से ओ यस हालेलुया, 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 आपके दिल के जिस जिस कोने में शैतान ने घर कर लिया था वो हर घर खाली होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और जो दुष्ट आत्माएं आपके दिल को एक कब्र बना के बैठी थी, वो हर कब्र आज खाली होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और यस लोग कुछ ऐसा काम होने जा रहा है खुदावंद के बदल से कि वो सभी शक्तियां जो आपके ईमान को कम करती थी। गौर से मेरी बात सुनिएगा, बाइबल में लिखा है कि वो जो दुष्ट आत्माएं थी वो इतनी खतरनाक थी कि उनके आसपास कोई भी नहीं आता था, कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि वो ऐसा करने नहीं थी देती। तूफान जो उठे थे वो खुद ब खुद नहीं उठे, कुदरती तौर पे नहीं थे उठे, वो कुदरती तौर पे नहीं हुए थे। आपका जो कर्जा, जो परेशानी है, जो मुसीबतें हैं, जो आप सही सोचते हैं लेकिन वो काम हो नहीं पाता, ये कुदरती तौर पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग नहीं चलता, कि आपने कोशिश नहीं की, कि आपने जोर नहीं लगा, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, कि आपका नहीं है। वो दुष्ट आत्मा इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो अपने आसपास किसी को भी नहीं आने देती थी। आपके मोबाइल में बहुत ही काम की चीजें, उसे कहते हैं सिम, और सिम का होता है अपना एक नेटवर्क, अपना एक सिग्नल होता है। जितनी महंगी सिम लेंगे सिग्नल भी उतने अच्छे आएंगे। जितनी तगड़ी दुष्ट आत्मा होती है उसका भी सिग्नल चलता है। कुछ दुष्ट आत्माओं का फैमिली में सिग्नल चलता है, फैमिली में छिपे। कुछ दुष्ट आत्माओं का और भी ज्यादा बड़ा नेटवर्क होता है, फैमिली में भी छिपे हैं, पड़ोसियों के साथ भी छिपे हो गए। कुछ दुष्ट आत्मा और भी ज्यादा तगड़ी हो जाती है, घर में भी, पड़ोस में भी, आपके बिजनेस में भी, आपके काम में भी, आपके बच्चे के स्कूल में भी परेशानी चल रही, पूरे मोहल्ले में परेशानी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर एक आत्मा का अपना एक नेटवर्क होता है, अपना एक सिग्नल होता है। हर एक आत्मा का अपना एक सिग्नल होता है, कोई भी उसके अंदर नहीं आ सकता। तो सोचिए, अगर दुष्ट आत्मा के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है, तो सोचिए जब आप खुदावंद के पाक रूह को पालेंगे, खुदावंद के पवित्र आत्मा को पालेंगे, आपकी कितनी बड़ी रेंज होगी। कि बाइबल में लिखा है कि चारों ओर से आपके लिए भलाई की खुशखबरी आने वाली है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि नेशंस की, कौमों की खुदावंद आपको दौलत देने वाला है, क्योंकि आपका नेटवर्क, आपका सिग्नल इतना ज्यादा बढ़ने वाला है। सिर्फ पूरी दुनिया में ही नहीं चलेगा, बल्कि आसमान से लेकर, आसमान की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक शैतान की तमाम ताकतें और कुव्वतें काम में और थरथराएंगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमें छुटकारा चाहिए, जाओ, सिर्फ इतना काफी नहीं है, क्योंकि वो जाएगी, हमें खाली देखेगी तो साथ और को भी लेकर आएगी। मेरा जो दिल खाली होने जा रहा है उन सभी ताकतों से जो मेरे ईमान को कम करती है, जो मुझे खौफजदा करती है, जो मुझे डराती है, मुझे उसके बदले में कोई ऐसी आत्मा चाहिए जो उन दुष्ट आत्माओं से कहीं ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि एक ऐसी आत्मा मुझे चाहिए जो सर्वशक्तिमान हो। उससे ज्यादा हैवी आत्मा और कोई ना हो। हालेलुया, हालेलुया। ये जो आप वचन को सुन के आपके चेहरे पे मीठी मीठी मुस्कुराहट आती है, खुदा के रूह से है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो अपने लोगों को, खुदावंद के लोगों को खुशी से भर देता है। हालेलुया, खुशी से खुदावंद हमारी रूह को भर देते हैं। ध्यान
कि इन कुर्सियों के और उस टेबल के बीच में आपकी जो खुशी है वो ऐसे करके शैतान ना चुरा ले। ध्यान रखिएगा कि उस टेबल पर जाने के बाद भी आप खुदावन की इस खुशी को प्रोटेक्ट करने वाले हो, खुदावन के इस बीच को प्रोटेक्ट करने वाले हो। जब आप जाएं आप पूरी संजीदगी के साथ, जब आप खाना खाएं आप पूरी संजीदगी के साथ, ये जानते हुए, ये पहचानते हुए कि खुदावन आपके साथ टेबल पे मौजूद है। खुदावन सिर्फ यहाँ पे अपना तख्त नहीं लगाते, वहां भी खुदावन आपके साथ बैठे हुए होते जैसे अपने शागिर्दों के साथ बैठते थे। और जैसे ही आप जाएंगे, आप अपनी गाड़ियों में, अपने बसेस में, अपने घरों में जाते हुए आप ये याद रखिएगा कि बाइबल में लिखा है कि सिर्फ कलीसिया में नहीं बल्कि आते जाते में तेरे अंग संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने घर में पहुंच जाएं, आप ये याद रखिएगा कि खुदावंद ने कहा है कि तेरी सूरत मेरे हाथों के, मेरी हथेलियों में है, खोदी हुई है, और तेरा घर नहीं, तेरा शहर मेरी आंखों के सामने रहता है। हालेलुया। यहोवा एलोई, यहोवा जो मुझे देख लेता है, जिस इंसान की बदरूहों को, जिन इंसानों को बदरूहों में सताया हुआ था, कोई खबर नहीं था लेने जाता, लेकिन खुदावंद ने न कि सिर्फ उनकी हालत को देखा बल्कि उनके रोने को सुन लिया। हालेलुया। उसी तरह से आज किसी न किसी के तो हालातों को खुदावंद ने देख लिया है, किसी न किसी के रोने को, ओ आंसुओं को खुदावंद ने देख लिया है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। अपने आप को बंद करके अपने हाथों को उठाएंगे। आज कुछ ऐसा हो जाए शैतान का हर एक नेटवर्क टूट जाए और हमें पाखरों का नेटवर्क खाने चाहिए। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे सिग्नल जिस्मानी ना हो, शैतानी ना हो, बल्कि रूहानी होने लग जाए। ओ कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले ही हम खुदा के पाखरों से भरे हुए हो। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ऐसा हो जाए खुदा के फजल से। यस, हालेलुया। खुदा उनका रूह जानता है कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के साथ भरे हुए हैं। वो दुष्ट आत्मा जो आपको डराती है और आपके विश्वास को कम करती है, वो दुष्ट आत्माएं जो आपको रेगुलरली खुदा के घर में आने से रोकती है, सभी बंधन को तोड़ेंगे। ये खुदावंद का घर है, ये खुदावंद का घर है। यहाँ पे आजादी है,